बाबा, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को कौन खिला रहा है? जमीन के नीचे दबे हुए छोटे छोटे कृमियों को कौन भोजन दे रहा है? जो सबको देता है, क्या मुझको ना देगा? दांत नहीं थे, उसकी करुणा देखो, मां के स्तन में दूध बन करके आया। दांत होते होते ना वो पुनः अन्न बन करके आया। अन्नः प्रजापति विष्णु, अन्न भी भगवान है, तो सब में भगवान है, तो क्या मुझको ना मिलेगा? रीझ गए नारद जी और गोद में लेकर के गुरु मंत्र देने लगे। सद्गुरु आ गए। अब यहां ये बहुत समझने का विषय है कि सद्गुरु कैसे मिलते हैं। हम लोग, कई लोग ना गुरु खोजते हैं। कई लोग कहते हैं आजकल गुरु होते ही नहीं है, गुरु मिलते ही नहीं है, कौन गुरु है, कहां मिलेंगे गुरु जी? ये सोच हमें गुरु से नहीं मिलने दे रही है। हम पहले आजमाएंगे, बाद में गुरु मंत्र लेंगे। अरे पागल कहीं का, गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, गुरु का मतलब होता है महान। और जब तू उसकी परीक्षा लेकर के उसको पास करेगा तो तू महान है ना, तू गुरु है, फिर वो किधर गुरु है? शिष्य का मतलब होता है लघु। भगवान ही गुरु बन करके आते हैं। जब हम भगवान की तरफ चल देते हैं तो अपने आप सद्गुरु, वही भगवान सद्गुरु बनते हैं हमारे। पूज्य पाज्य माता जी भगवान ही है, हमें आपको सद्गुरु बन करके मिली है। आइए सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करें, उसके बाद आगे की कथा पढ़ें। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो ये तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे,
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहिनी सा में बहुत दिन सोए, मोहिनी सा में बहुत दिन सोए, मोहिनी सा में बहुत दिन सोए, मोहिनी सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतमित नारी तीन आशाएं, सुतमित नारी तीन आशाएं, सुतमित नारी तीन आशाएं, सुतमित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। राम सुमिर में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिर में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
जैसे नारद जी का मिलन ध्रुव से हुआ, उसी समय कल्याण प्रारंभ हो गया उसके जीवन का। गुरु के मिलते ही शिष्य का कल्याण प्रारंभ हो जाता है। तो मैत्रेय ऋषि ने पूछा है कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती है, प्रायः लोग गुरु बना करके भी अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पराशर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हे मैत्रेय, वो जो शिष्य है ना, वो अहंकार का आवरण लिए रहता है, और इसके आवरण के कारण ही उस गुरु चाह करके भी, गुरु चाहते हैं कि मुक्ति मिले, पर शिष्य की गलती की वजह से वो मुक्ति नहीं हो पाता। जैसे पारस की मणि है, पारस की विशिष्टता है कि उसके संपर्क में लोहा आएगा और जैसे लोहा छुएगा वैसे लोहा स्वर्ण बन जाएगा। पर जैसे गुरु के पास शिष्य स्पर्श करेगा निरहंकार होकर के, वैसे मोक्ष और मुक्ति पालेगा। परंतु अगर लोहे में थोड़ा भी उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, मूर्छा लगा हुआ है, या किसी कपड़े से लोहा ढका हुआ है, या किसी कागज से ही ढका हुआ है, तो वो कितना भी स्पर्श कराया जाए परंतु लोहा स्वर्ण नहीं बन सकता। उसी प्रकार गुरु की कृपा सब जगह सामान्य रूप से बरसती है। अब शिष्य अपने अहंकार की वजह से मुक्ति नहीं कर पाता है, बस अपना आवरण छोड़ दे, सब कुछ सर्वस्व शिष्य को अर्पण, गुरु को अर्पण कर दे शिष्य, तो उसी क्षण मुक्ति है। प्रहलाद ने बिल्कुल खुल करके नारद जी का आश्रय लिया है। आप बताइए मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 मंत्र का दीक्षा दिया है गुरु ने, मंत्र दीक्षा। ये गुरु जो मंत्र दीक्षा देते हैं, इसमें गुरु की जन्म जन्मांतर की जो तपस्या है वो मंत्र के रूप में शिष्य को देता है। मंत्र तो दीवालों में भी लिखे रहते हैं, मंत्र तो किताबों में भी लिखे हैं, मंत्र गुरु अलग से नहीं लाते हैं। पर जब वही मंत्र गुरु देते हैं तो अपनी जन्म जन्मांतर के पुण्य और तपस्या उस मंत्र के साथ शिष्य के कान में दे देता है, कान में बता देता है। अब वो शिष्य चाहे तो तत्क्षण तत्काल अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसके साथ में एक बहुत बड़ी अपार मंत्र शक्ति जुड़ गई है। ध्रुव वृंदावन गए हैं, 5 वर्ष की अवस्था, 5 महीने का तप। पहले महीने में 3 रात्रियों के अंदर फल खाते हैं, धीरे धीरे करके फिर दूसरे महीने में फल खाना छोड़ के पत्ते खाते हैं, तीसरे महीने में पत्ते भी खाना बंद करके पानी पीते हैं, चौथे महीने में धीरे धीरे करके पानी को भी छोड़ देते हैं, 5वें महीने में श्वास से जीवन चलाते हैं, और 6वें महीने में श्वास को भी रोक दिया है। और जैसे ध्रुव ने श्वास को अपनी रोका है, वैसे त्रिलोकी की श्वास बंद हो गई। देवता मनुष्य पशु पक्षी बिना श्वास के तड़पने लगे हैं। भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं, क्या हुआ प्रभु, श्वास, वायु की जो श्वास की शक्ति है खत्म हो चुकी है, क्या करें हम। प्रभु मुस्कुराए हैं और देवताओं से भगवान ने कहा है कि मां भैष्टवालम तपसो पुरत्वा दौत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। अरे देवताओं, मां भैष्टवालम, मेरा बालक तपस्या कर रहा है। भगवान ने उत्तान पाद का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो भी भाव से भर करके भगवान को एक बार पुकारता है कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं तेरा हूं,
ये संसार मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही हूं। भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, भगवान उसके हो जाते हैं। इतनी ज्यादा करुणामय है भगवान कि उसके साथ राजी हो जाते हैं प्रभु। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मां वैष्णव बालम, मेरा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं जाऊंगा उसको दर्शन देने के लिए। और भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। जो ध्रुव अंदर भगवान की मूर्ति देख करके, जो धारणा करके भगवान की तपस्या कर रहे थे, वो धारणा, वो मूर्ति अचानक हृदय से निकल करके बाहर प्रकट हुई। ध्रुव ने नेत्र खोले और भगवान का हरि के रूप में दर्शन किया है। हरि भगवान की। 5 साल का बालक स्तुति भी क्या करे, तो भगवान कृपा रूपी शंख स्पर्श करते हैं। ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना प्रारंभ किया है, भगवान की स्तुति करते हैं कि योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे अंदर आप बैठ करके सोई हुई मेरी इंद्रियाओं को आप प्रकाशित करते हैं प्रभु। और मैं भाव के कारण जीव समझता है कि मैं स्वयं जी रहा हूं। प्रभु आपके बिना जीवन भी कैसे। अब पंखा कहे कि मैं हवा बहुत देता हूं, हीटर कहे कि गर्मी बहुत देता हूं, फ्रिज कहे कि बहुत ठंडा करके आपको देता हूं, और ये अपनी अपनी डींग हाके, और काश अगर बिजली चली जाए तो फिर किसका अस्तित्व। इसलिए प्रभु आपसे ही तो मैं प्रकाशित हूं, आप ही से मैं प्रकाशित हूं। आपको मेरा कोटि कोटि वंदन। ध्रुव ने बड़ी लंबी स्तुति भगवान की किया है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ध्रुव, तेरी इच्छा थी तू राजा बने, ये तपस्या राजा बनने के लिए कर रहा था ना। 4 वर्ष इस सृष्टि में राज्य किया है। नकली फिल्टर्स असली बीमारियां दे सकते हैं, इसलिए चुनिए एक्वागार्ड के जेन्युइन सर्विस एंड फिल्टर्स सिर्फ यूरेका फोर्ब्स ऐप पर। ऐप डाउनलोड करो और जेन्युइन सर्विस प्लान बुक करो। एक्वागार्ड जेन्युइन सर्विस, पानी साफ तो परिवार सेफ। मेरी शादी कब होगी, किससे होगी,